लीनियर इक्वेशन इन। अब उसके बाद अगला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे। आर एस अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, सब वही है, बस क्वेश्चन किसी में कम है किसी में ज्यादा है। एनसीईआरटी सबसे बेसिक बुक होता है जिसमें बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से देता है। ठीक है रंजीत, ध्यान देना है, मेरी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, इधर उधर माइंड बिल्कुल नहीं करना है, जो मैं समझाना चाहता हूं वो समझेंगे बस, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा 110%। ठीक है बबलू, कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर? आपने हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ाने टाइम और पॉलिनोमियल पढ़ाने टाइम ही बता दिया था कि सर लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये सारे हम लोगों ने देखा था। चलिए सर, क्वाड्रेटिक किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सर इक्वेशन का मतलब इक्वल्स टू जीरो भी कुछ होना चाहिए, है ना? अगर पॉलिनोमियल की बात करें, दिस वन इज क्या है? ये है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना? क्या है ये? अब क्या हो गया ये? क्या हो गया? चलिए, कोई डाउट? एक एक चीज हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा सोच केवल ये हट जाने से पॉलिनोमियल हो गया, ये लग जाने से इक्वेशन हो गया। आप हर चीज वो समझ सकते हैं अगर दिमाग से पढ़े तो, केवल दिमाग आपका, ध्यान आपका यहां होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है मतलब, कोई डाउट यहां तक? ये अगर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये लगा दिए तो। चलिए सर, सबसे पहली बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहां पर ए बी और सी जो होता है वो क्या होता है? क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। चलिए, और जो एक्स स्क्वायर ये सब तो दिख रहा है, ये वेरिएंट्स है ना, वहां पर आप कुछ भी ले सकते हो, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब वाई का वैल्यू फाइंड करना होगा। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा सिचुएशन रहे, यहां पर पावर 2 है, मतलब इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? कितने निकलेंगे? 2 बोलना है रंजीत, याद रहे, नहीं बोलोगे तो आपको, आपने परिणाम देख चुका है। 3 रहता तो 3 निकलता। ठीक है, आप सभी को बोलने हैं, बोलने से 50% काम यही हो जाता है। अगर इसका पावर 2 है मतलब इसके कितने निकलेंगे? 2। अब चूंकि इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वो जो सॉल्यूशन निकलता था उसको हम लोग बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? हाँ, रूट। ये वाला रूट नहीं, अलग सा रूट, मतलब ये जो आंसर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट, है ना? उसमें हम लोग क्या बोलते थे? जीरो बोलते थे। क्या बोलते थे? याद आया? बस नाम अलग अलग है, काम वही है, नाम अलग अलग है। चलिए, अब इस फॉर्म में जब भी रहे, सबसे पहले अगर मान लीजिए इस फॉर्म में नहीं है, जैसे है बी एक्स माइनस सी माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिकली लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स के साथ इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स वाला मतलब प्लस बी एक्स, और प्लस सी मतलब माइनस सी। अब चूंकि ये प्लस में होना चाहिए, हमेशा क्या में होना चाहिए? हल करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ऐसा तोड़ते हैं कि उसको जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए? प्लस बी आ जाए। क्या आ जाए? प्लस बी, बीच वाला आ जाए। तो सर सबसे पहले इस माइनस को हटाना होगा, तो माइनस कॉमन ले लिए डायरेक्ट। क्या कर लिए? आप समझते जाइए, मैं एक एक चीज ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, कुछ उसके पीछे है, तभी बता रहा हूं ताकि आपको बनाने में आसानी हो, है ना? माइनस हमने कॉमन ले लिया, यहां बच गया प्लस, यहां प्लस था यहां बच गया माइनस, यहां माइनस था यहां हो गया प्लस। कोई डाउट किसी को? ये माइनस मान लो कुछ नहीं तो -1 है, ये दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो क्या है? तो ये इधर है तो उधर जाएगा, किस चीज में है? तो माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बाई -1, यही ना? तो ये 0 बाई -1 क्या हुआ? तो बस अब ये हुआ, इसको हल करेंगे। देखिए यही क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन दोनों सेम है, बस अब बनाने का, इससे जो बनाएंगे वो सही तरीका आंसर आएगा। कोई डाउट? चलिए अब बात समझिए, अब मुझे करना क्या है। अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको लेकर दिखाता हूं, चलिए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सर कभी भी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, आप, मैं शुरू से लेकर चल रहा हूं बबलू, ठीक है? तो समझने में किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क।
सबसे पहला काम करते हैं सर, देखते हैं कि क्या ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। चेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जरूरी नहीं कि प्लस 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 हो, कुछ भी हो, वो एक हम लोग याद रखने के लिए बोलते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, चलिए सही है। अब इसके बाद हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर आपने बताया था कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर को सी से, ए को सी से, तो 2 1 जार। अब बस इसी को यहां पर लिख के मल्टीप्लाई करके बस उसको साइड में लिख देना है। अब उसका निकालेंगे HCF, 2 1 जार 2, इससे ज्यादा कटेगा क्या? नहीं। अब इस जो इसमें आता है उन सभी डिजिट से कोई ऐसे 2 डिजिट, जितना भी डिजिट आएगा उनसे कोई ऐसा 2 डिजिट निकालना है जिसका प्लस और माइनस क्या हो, -3 क्या हो, और मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो यहां पर क्या क्या है, 2 इंटू यही है ना, तो यही 2 वर्ड भी होगा, लेकिन मुझे लाना है -3, तो कैसे आएगा? वेरी गुड, -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल माइनस। कोई डाउट यहाँ किसी बच्चे को? कोई डाउट बोलो, पीछे उधर रंजीत। मल्टीप्लाई भी कीजिए, 2 1 जार माइनस माइनस हो गया +2, मतलब 2 आया, मल्टीप्लाई करने पे 2 भी आया, ये हुआ मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने घटाने पे ये बीच वाला। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं -2 और -1 इसको, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x मतलब -x, ये ना, +1 इक्वल्स टू 0। सिम्मी को डाउट? श्योर आपको आ रहा है? चलिए अब 2 2 का सर 4 आ गया तो कॉमन ले लेंगे, 3 था इसलिए नहीं ले सकते थे ना, 4 रहता तो अब इसलिए ले लेते शुरू में ही। चलिए अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, 2b और, तो यहाँ क्या बचा, माइनस, वेरी गुड। अब चूंकि माइनस था तो यहां भी लाना होगा माइनस, तो यहाँ माइनस ही कॉमन ले लिए, -1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो यहाँ माइनस बच जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस बचा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। दोनों सेम सेम है, एक बार फिर बाहर वाला अब रूट में बांट देना है, x -1 बराबर 2x -1 बराबर, तो x बराबर ये माइनस में तो उधर चल गया +1 में, ये गया 2x बराबर 1, x बराबर ये मल्टीप्लाई में तो उधर चल गया डिवाइड में, तो इसके रूट्स कितने हो गए, 2 रूट्स आर 1 एंड, वेरी गुड, 1/2 आंसर। कोई डाउट किसी बच्चे को सॉल्यूशन करने में? कोई डाउट? चलिए इसको लिखिए। इसके बाद मेन चीज बताता हूं कि इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना क्या है। इसी प्रकार से हम लोग सारा चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चले जाएंगे, ठीक है, नोट डाउन फास्ट। तो अब इससे आगे सीखते हैं। यहां तक सारे बच्चे का डाउट क्लियर? श्योर? समझ में आया सभी को? मन्नू कोई डाउट नहीं आया? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 यही था ना, आप फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई किए, आया 6 2 जा 12। अब यहां आप पहले एक बार चेक करो, सारे बच्चे इधर देखेंगे, सारे बबलू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 यही था, मन्नो सारे बच्चे समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होना, उसके बाद क्या करेंगे वो बात को समझिए, समझिए आपके लिए ना। सबसे पहले इस 2 को 6 से क्या करेंगे, 2 6 12 को डायरेक्ट यहाँ लिख करके HCF के फॉर्म में क्या करना है, डाल देना है, फिर काटना है सबसे छोटे से, 2 4 2 6 फिर 2 3 अब कटेगा क्या, अब ऑड नंबर आ गया तो 3 1 3 कटेगा, तो ठीक है छोड़ देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, अब इन तीनों डिजिट से कोई ऐसे 2 डिजिट बनाने हैं जिसे क्या आना चाहिए, +1, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जोड़िए घटाइए जो कीजिए, तो बताइए 2 2 4 और 3 लिखे हैं, इन दोनों को एक कर दिए और ये एक उतार दिए, तो 4 और 3 से अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, दोनों में से बड़ा डिजिट ये, इसका सिंबल प्लस, तो प्लस है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आया। कोई डाउट? समझ में आया मन्नू? किसी को कोई डाउट? चलिए तो बस अब इस बीच वाले को हम यही लिख सकते हैं, ये दोनों, और बाकी सबको वही लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x को लिखेंगे प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0। अब 2 2 करके कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, यहाँ क्या बचा,
प्लस यहाँ क्या बचा 2। अब इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस भी कॉमन और 3 भी है कॉमन ले लिए, क्या बचा फिर माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस बचा, 3 2 इक्वल्स टू 0। अब ये सेम है मतलब सही भी है, एक बार लिख देंगे। फिर बाहर वाला एक बार, कोई डाउट, बराबर 0। बीच में x प्लस 2 बराबर x बराबर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 2x बराबर x बराबर, हेंस द टू रूट्स आर -2 and 3 बाई आंसर खत्म। क्या हार्ड था, आया समझ में मन्नू, कृष्णा, नीरज, किसी बच्चे को डाउट, बबलू? चलिए देखिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपका डाउट क्लियर होना ही मेन है, बाकी को पता है कि कैसे क्या करना। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पूछो। क्लास का मतलब यही होता है कि सर ट्यूशन मतलब मेरा ये कि मुझे कभी दोबारा आज की क्लास के बाद डाउट ना आए और मैं किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकूं। चलिए अब हम नेक्स्ट चीज सीखते हैं। सर अब ये सीख गए कि अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब 2 वाला सीखना है, तो 2 रूट आएंगे। ये जो आंसर है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट। जैसे उस पॉलिनोमियल में क्या बोलते थे, जीरोस बोलते थे। क्या बोलते थे, जीरोस बोलते थे। चलिए अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पर अब काम करेंगे, अब जानेंगे कि किसका निकलेगा 2 रूट और किसका नहीं। चलिए तो अब एक बात समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 सबसे पहले इस फॉर्म में करना है। अगर मान लो कि ऐसे है इक्वल्स टू सी, हाँ इक्वल्स टू माइनस सी, तो आपको सबसे पहले करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और इस माइनस को इधर लेकर आ जाना प्लस सी बराबर, मतलब सभी को एलएचएस में रखना है। कोई डाउट? अब एक बात समझिए, यहां पर मेन है, क्लास 10th वाले बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। I'm out of। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी। चलिए अब ये बताइए, यहां पर ए का वैल्यू क्या है, ए, बी का वैल्यू प्लस बी, सी का वैल्यू, हाँ जो सिंबल रहता है वो भी देते हैं, याद रखिए, बस खाली प्लस का नहीं देते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है, वेरी गुड। अब जैसे यहाँ पर हम, वहां पर ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू प्लस तो देते नहीं है, मतलब इन सभी में प्लस है। समझ में आया? यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू समझ में आया? अब बात समझिए, जब ये चीज हो जाएगा तो एक चीज देखेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब जो बी के स्थान पे रहेगा, जैसे वहां बी के स्थान पे 1 था, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, जैसे वहां वाला लेते हैं, बी की जगह पर वहां क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, वेरी गुड, 1 का स्क्वायर माइनस 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 4 2 जार 8 6 जार 48 और 48 और 1 49। अब ये बताइए क्या ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, इसके 2 रूट निकलेंगे, इसके कितने कितने निकलेंगे, और अभी रूट निकलेंगे वो भी रियल रूट निकलेंगे। क्या निकलेंगे, रियल रूट, मतलब या तो रूट में रहे या तो रेशनल नंबर या तो इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल। कोई डाउट? रेशनल और मतलब रूट में हो चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे जैसे भी हो, कोई भी इंटीजर्स हो, डजंट मैटर, वो रियल रूट्स होते हैं। इसके कितने रियल रूट्स निकलते हैं, और अलग अलग, कैसे अलग अलग, डिस्टिंक्ट मतलब, और रियल मतलब या तो रेशनल या कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, और रूट मतलब आंसर जो 2 है।
कोई डाउट? रूट मतलब ये नहीं कि रूट वाला रूट। चलिए पहला कंडीशन समझ में आया कि अगर सर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहे तो क्या होता है? इट हैज टू डिस्टिंक्ट रियल। हाँ मतलब रियल रूट इसका निकलेगा दो अलग अलग। जैसे यहां पर इसका दो अलग अलग रूट निकला क्योंकि इसका जो उसी का निकाले ना 216 करके, तो ये जो इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकला वो जीरो से क्या था? तो बड़ा था, तो सर इसका दो अलग अलग रूट रियल रूट निकलेगा, तो दो अलग अलग रूट निकला, दो अलग अलग रूट निकला। कोई डाउट है तो पूछिए। ये वाला जैसे वहां पर यहां पर ए का वैल्यू क्या था? बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बस। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस 4a, बी स्क्वायर माइनस 4a। आप मन्नू नहीं बोल रहे हो, बस यही कारण है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। बोलोगे तभी तो दिमाग पे भी जोर डालेगा और दिमाग खुद सोचेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या। तो जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि बी यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। यही वाला एबीसी कर रहे हैं हम लोग उठा करके, है ना कृष्णा? समझ में आ रहा है बात नीरज? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वाला हम लोग यूज कर रहे हैं। आ गया? चलिए अब अगर दूसरा कंडीशन में आते हैं सर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो के बराबर है, क्या है? जीरो के बराबर है तो क्या होगा सर? तो जब जीरो के बराबर रहेगा तो इसके कितने रूट्स निकलेंगे? टू रूट्स निकलेंगे, लेकिन कैसा रूट निकलेगा? इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल। हाँ और एक बात, जब रियल ही निकलेगा, जब दो बराबर निकलेगा तो वो रियल ही होगा, या तो रेशनल या तो हाँ। चलिए तीसरा बात समझ में आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हुआ सर, तो यही ना तीन कंडीशन हो सकता है, या तो बड़ा हो, या तो छोटा हो, या तो बराबर हो। तो सर बराबर होगा तो इसका दो रियल रूट निकलेगा, लेकिन दोनों रूट क्या होगा? हाँ अगर -2 आएगा तो यहाँ भी -2 आएगा, यहाँ 3/2 आएगा तो यहाँ भी 3/2। हाँ और इस अगर बड़ा रहेगा तो अलग अलग रूट निकलेगा। और सर अगर छोटा होगा तो क्या होगा? छोटा होगा तो क्या होगा? नो रियल रूट्स, इसका रूट ही रियल नहीं निकलेगा। कोई डाउट? ओके तीनों सेम है। ये कह रहा है कि इसका दो अलग अलग रियल रूट निकलेगा, अलग 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 अलग, दो अलग अलग रूट निकलेगा। जैसे वहां दो अलग अलग रूट निकला, ये दोनों अलग अलग रूट है। यहां पर बोला सर इक्वल रूट निकलेगा, मतलब अगर 2 निकला तो 2 ही निकलेगा, इसका भी 3/2 निकला तो इसका भी 3/2 ही, इसका -2 तो इसका भी -2 ही निकलेगा। मतलब जो दो रूट निकालते हैं हम लोग, हाँ इसका मतलब हुआ। और इसका मतलब कोई रूट ही नहीं निकलेगा, मतलब हल्कर जलकर निकलेगा, मतलब रियल नहीं निकलेगा, ना तो रेशनल होगा ना तो मतलब फंसना कंडीशन एकदम कंफर्म है। कोई डाउट? सबसे पहला, अब एक बात समझिए, आपका आपके 3.1 नहीं 4.1 में सबसे पहले यही चीज चेक करने को बोला जाएगा कि ये रियल है या नहीं है, इसके कितने रियल रूट निकलेंगे या और निकलेंगे तो क्या डिस्टिंक्ट रूट डिस्टिंक्ट निकलेंगे या इक्वल निकलेंगे या नहीं निकलेगा, वो बताना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac का चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर चेक करेंगे, वैल्यू सब में रखेंगे और देखेंगे जीरो से बड़ा है कि बराबर है कि छोटा है, उसी से हम लोग निकालेंगे कि ये निकलेगा कि नहीं। अगर दो अलग अलग रूट निकला तो आंसर निकालेंगे वैसा करके, हल करके। अगर सेम भी है तो करके निकालेंगे, और निकलेगा ही नहीं तो क्यों निकालेंगे? बात समझ में आया कि सर अगर वो जीरो से छोटा है तो अब मुझे ये आगे बढ़ने की आवश्यकता है? सर निकलेगा ही नहीं तो बनाने से क्या फायदा है या नहीं है? कोई डाउट मनो? चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? कोई डाउट? चलिए इसको नोट डाउन करें पहले फास्ट। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात समझिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, क्या है? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ। चलिए अब ये बताइए कि सबसे पहले कि किसको क्वेश्चन समझ आया, रेज योर हैंड। चलिए बताइए अभिषेक। नहीं बना लिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो बताइए मुझे पहले। नहीं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले ये बताइए आप। नहीं तो कोई बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया खुशी, खुशी के अलावा कोई नहीं बता पाया, वेरी गुड। खुशी बता दी कि खुशी कितनी प्यारी बच्ची है। डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डी, और यही होता है बी स्क्वायर माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया खुशी, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? किसी बच्चे को कोई डाउट? इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये बोला फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फाइंड करना है, किसको फाइंड करना है सर? तो सिंपल सा बात हमें समझ में आ रहा है कि गिवन, गिवन क्या है? ए बराबर बी बराबर सी बराबर 3, वेरी गुड। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर क्या हो जाएगा? डी मतलब डी बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस, चलिए इसको हल कीजिए। बी बराबर -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, चलिए हल कीजिए। माइनस माइनस 4 4 जार, चलिए माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24, क्या आएगा? माइनस। अब ये बताइए, ये जो आया डी आया, या बोलिए डी आया या फिर बोलिए डी, ये 0 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है? क्या है? छोटा है। क्या है? क्योंकि -8 0 से छोटा होता है कि बड़ा होता है? तो ये छोटा होता है। सर ये बताइए छोटा होता है तो क्या आंसर होता है? नो, नो रियल। तो क्या इसका रूट निकलेगा? नहीं निकलेगा। बस यही काम करना था। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही 0 से छोटा होता है तो नो रियल रूट, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, बोलते हैं। अभी जाने ना डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4a। कोई डाउट किसी को? कोई भी डाउट? समझ में आया? चलिए अब इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब एक नया चीज समझिए। यहां तक समझ गए वो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड? पूरा समझ गए कि अगर छोटा हो, बड़ा हो, इक्वल हो तो कैसे कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे, निकलेगा तो दोनों निकालेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज समझिए, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या सीखे? किसी को कोई डाउट? चलिए एक और बात समझिए, अगर अभी आप समझे बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझिएगा अच्छे से, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कितने रूट्स निकलते हैं? कैसे कैसे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कोई डाउट किसी को? चलिए ये आपके ऑप्शनल एग्जाम में 1 नंबर में दिए जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल हो तो क्या होगा? क्या होगा? वेरी गुड, इक्वल है तो इक्वल रूट्स निकलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट। सर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा हो तो क्या करेंगे? क्या होगा? नो रियल रूट्स, नो। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सर हम लोग अभी आपने हमें सिखाया, कोई भी क्वेश्चन रहता था जैसे में 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सर ऐसा रहता था तो सर आप बताएं 6 2 12, ये HCF करके उसको तोड़ने का, यही बताया ना सर आपने? 6 2 12, तो इसको आप तोड़ दिए ऐसे 6x स्क्वायर और 2 6 2 3 तो 2 इंटू 3 को फॉर्म में, 2 फॉर्म में तोड़े तो 2 2 4 और 3,
और जोड़ने में घटाने में क्या आना चाहिए, -1, तो -1 आना चाहिए, -x ही है ना, हाँ -1 आना चाहिए। तो सर माइनस के लिए हमको यहाँ माइनस और यहाँ प्लस रखना होगा, तब तो प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 गया 1, दोनों से बड़ा डिजिट ये, इसका सिंबल माइनस, तो माइनस, कोई डाउट? तो इसको हम लिख दिए -4x प्लस 3x, फिर -2 बराबर 0। अब दो में से कॉमन ले लिए, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2 3 जार 6 और x का x माइनस, यहाँ बचा केवल 2, x बाहर है। फिर यहाँ बस केवल सेम चीज है वहां पर, तो बस केवल +1 कॉमन ले लेंगे, तो 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3 है, तो 3 1 जार 3, x का x माइनस का माइनस, 2 का 2 इक्वल्स टू 0। सेम सेम है, मतलब सही है। एक बार 2x प्लस 1 एक बार, तो इतना बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/, और 2x बराबर -1, तो x बराबर माइनस। चलिए यहाँ लास्ट में लिख देना हेंस द, या फिर ऐसे 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन का नाम क्या है, 6x² - x - 2 इक्वल्स टू, हाँ इसके 2 रूट्स क्या क्या है यार, 2/3 एंड आंसर, कोई डाउट? चलिए सर ये मेथड आपने सिखाया, एक और मेथड समझिए। जब 2 रूट निकालने की बात आएगी तो एक फॉर्मूला आता है, एक और, -b प्लस माइनस √d/2a, क्या 2a, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 रूट्स निकालने का, dbi। कोई डाउट किसी को? अब बात समझिए, -b क्या है यहां पर, अगर देखा जाए तो a बराबर क्या है वहां पर, b बराबर -1, c बराबर -2। अब बोलिए सर -b के जगह पे b का वैल्यू क्या है, -1, तो ये b का ओरिजिनल वैल्यू है -1 और इसका माइनस पहले से एक होता है। कोई डाउट किसी को? यहां पर आप विश्वास कीजिए कि 100% स्टूडेंट्स में से समझिए 40% स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। यही क्वेश्चन दिए जाते हैं कारण कि इसमें बच्चे सोचते हैं कि माइनस तो दिया हुआ है, उसी का माइनस है, खत्म, बस केवल एक माइनस लिया, चलते बना। अगर आपको सच में नहीं मालूम हो तो सच में आप ये काम करते भी आगे, नो डाउट, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले माइनस, इसका पहले से ओरिजिनल माइनस चलते आ रहा है, और b का ओरिजिनल वैल्यू यहां पर दिया हुआ है प्लस माइनस √d। d का मतलब हम लोग सर समझते हैं b² माइनस, और ये पूरा का बाई 2 और a है, तो पहले तो आप इसको उसी तरह रहने दो, और प्लस माइनस भी रहने दो, √b² का वैल्यू आप पहले निकाल लो, या फिर आप यहीं पर निकालो, कोई दिक्कत? आप पहले साइड से भी निकाल लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, बहुत अच्छा होगा। जैसे यहीं पर निकाल लो आप b² - 4ac, जब गिवन लिखोगे ना, गिवन, तो गिवन बराबर a बराबर ये, b बराबर c, ये बराबर ये, तो b² - 4ac क्या होगा, देन b² - 4ac क्या हो जाएगा, तो b² - 4 इंटू a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू, तो 1 1 जार 1 और माइनस माइनस प्लस, माइनस 6 4 जार 24, 2 जार 48 और 1, तो अब इसलिए सर वो 0 से बड़ा है तो इसका 2 अलग अलग निकलेगा। यहां आप लिख सकते हो d, ये d जो है वो 0 से बड़ा है, सो इसका 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट होगा। अब b² - 4ac का वैल्यू क्या आया, बाई 2 इंटू a का वैल्यू। अब एक बात समझिए, यहां पर इसको भी हल कीजिए, माइनस तो बचा केवल 1 प्लस √49 का वैल्यू 7/6 2 जार। अब यहां पर आ गया, अब इसके बाद 2 बराबर भागों में बांट देना है। क्या करना है, एक बार प्लस 7/12 लेना है इक्वल, हाँ एक बार प्लस 12 और एक बार, यहां पर प्लस माइनस का यही मतलब है कि लास्ट में आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस। कोई डाउट आपको? बबलू, नीरज, एक बार प्लस लेना है, एक बार, चलिए तो एक बार 7 और 8/12 और एक बार -6/12 बोलिए, फिर काटिए, 4 2 जार 4 3 जार 6 1 जार 6 6 2 जार 2/3 आया, और क्या आया, देखिए तो हम अगर अपने भी तरीके से निकाले थे तो आंसर क्या आया था, 2/3 एंड -1/2 था, यहां भी 2/3 एंड -1/2 है। सर दोनों तरीका से निकालिए बात, कोई डाउट किसी को? दुनिया में किसी भी मैथमेटिक्स को आप 5 से 7 तरीके से बना सकते हैं, नो डाउट,
मैथमेटिशियन का काम होता है आप कितने तरीकों से आप सोच सकते हैं, और आप सच में सोच सकते हैं, क्योंकि सच में हमारे माता पिता हम पर इतना मेहनत कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं हम सभी को, तो हम सभी कर सकते हैं। बाहर के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कारण है कि वो हर चीज को बेहतरीन 100% काम कर रहे हैं। आप मैथमेटिक्स बनाइए, 100% बनाइए। मैथमेटिक्स आपके दिमाग को सोचने की क्षमता प्रदान करता है। जीके आपको बाहर के दुनिया से अवगत कराता है। एसएसटी आपको दुनिया से मिलाता है कि है क्या, है ना। तो आप मैथमेटिक्स से सीखेंगे, आप अपने दिमाग में इंप्रूवमेंट पाएंगे। So what you have to do, first of all you have to think about that कि what I have to do, what should I do, and then please do। कोई डाउट यहां तक? आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, -b प्लस रूट डी बाई 2a फर्स्ट रूट के लिए। फर्स्ट रूट इक्वल्स टू इतना लिख दो और इसको हल कर दो आप डायरेक्ट। सेकेंड रूट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बाई 2a। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं पर साफ साफ दिख रहा है, तो सेकंड रूट इससे निकल गया। लीजिए बस खत्म आंसर। यहीं पर दो तरीका डालिए आंसर। कोई डाउट? बस यही दोनों लिखिए। फर्स्ट रूट बराबर -b प्लस रूट डी बाई 2a, एक बार सेकेंड रूट बराबर -b माइनस रूट डी बाई 2a। एक बार में हल करें तो भी बात वही, और अगर दो रूट तो दो ही निकलेगा, क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में दो ही निकलता है। तो सर दोनों अलग अलग डालिए और डायरेक्ट निकालिए आंसर। किसी को कोई डाउट? 100% मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में, श्योर? समझ में आया सभी को? कोई डाउट? चलिए सिट डाउन। अब इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, समाप्त हुआ। सारे बच्चों का डाउट भी क्लियर है? कोई डाउट शुभम? चलिए आज फिर एक चैप्टर समाप्त हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th। आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि 100% अपने माता पिता के लिए पढ़ाई करेंगे, ताकि देखिए आप 10th हमारा पहला बेस होता है, पहला सीढ़ी होता है जब हम अपने लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी तक आप नादानियों में जी रहे थे, अब आप सच में सीनियर हो चुके हो। क्या करना सही है आपके लिए, क्या गलत है, यू नो वेरी वेल अबाउट यू। आप खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, व्हाट कैन आई डू और नॉट, एम आई राइट और नॉट? आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर फैमिली, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो आप अपने लिए ध्यान दें। अभी तक जितना मैंने बताया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सच में समझ में आया, क्योंकि अब इससे आसान तरीका मैं कहां से खोज कर लाऊं। जो एक एक चीज विथ बेसिक नॉलेज के साथ मैंने आपको निचोड़ कर दे दिया। ठीक है, और बाकी आप भी किसी को बताने का प्रयास करें। जो भी आपके भाई बहन है, दोस्त हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो भी क्लास 8, 9, 10 में है, उनको आप भी बताने का प्रयास करें, ताकि आप भी सीखें। और बहुत ज्यादा कमजोर, जितने भी कमजोर छात्र हैं, अगर आपको लगता है कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत कमजोर है, जो नहीं सीख पाता है, उसको लेकर आइए हमारे पास। 110% की गारंटी देता हूं कि वो भी बच्चा एक दिन इंप्रूव कर दिखाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले क्या थे, अब क्या है, नो डाउट। तो आप भी वो काम करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने तरफ से 100% काम करें। ठीक है, आज फिर से वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मीन मीडियन मोड, चैप्टर नंबर 14। हमारा राइट, गुड। और ऐसे तो हम सभी ने मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रियल नंबर्स। मतलब समझिए कि 1-2 चैप्टर बाकी है, 1-2 चैप्टर बाकी है, मतलब 10 बाकी होगा और कुछ नहीं बस। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप सभी बच्चों का इस 2025 में 2025-26 के सेशन के लिए, 27 सेशन के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो 100% दें। बस इसलिए हम लोग फिर से एक बार ले चल रहे हैं। ठीक है, मैथ्स कंप्लीट होने के बाद तुरंत साइंस कंप्लीट करेंगे और एसएसटी कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा 100 आउट ऑफ 100 का सपना बरकरार रहे। ठीक है, आप सभी से गुजारिश है कि अभी कंप्लीट करते चले जाएं, क्योंकि फिर साइंस पढ़ेंगे तो साइंस में भी न्यूमेरिकल्स है, और उसमें फिर मौका नहीं मिलेगा बनाने में, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स बनाओगे तो ये छूट जाएगा, ये छूटेगा तो वो नहीं छूट जाएगा, ये बनाओगे वो छूट जाएगा, वो बनाओगे ये छूट जाएगा। तो अभी जैसे जैसे बताया जा रहा है वो सारा कंप्लीट करते जाएं। मन्नू घर पर ध्यान दे आप पढ़ाई में, ठीक है? आप घर पर समय देंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बबलू समझ में आ रही है बात? ठीक है, मेहनत करना है, बारिश हो या जो भी, इतना भींग कर आ रहा है कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत बेकार कभी नहीं जाता है। ठीक है, मेहनत करना है। सारे बच्चे का डाउट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट? श्योर? चलिए आज की क्लास तब यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट?
चलिए जय हिंद।